क्या आप जानते हैं कि कुछ साल हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं? 2026 भी ऐसा ही एक साल बन सकता है अगर हम चाहें तो। जी हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ़ सुनने के लिए नहीं है, ये खुद से एक वादा करने के लिए है। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी 2026 एक मौका है कि हम वो बन जाएँ कि जो हम हमेशा बनना चाहते थे। हम हर साल कहते हैं इस साल सब बदल जाएगा, लेकिन फिर भी हम वही आदतें, वही बहाने, वही डर साथ ले आते हैं। अगर हम वाक़ई 2026 को मुख्तलिफ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। और जी यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी, साथ-साथ आप मेरी रूटीन देखें और साथ-साथ हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो जी हमने अपने गोल्स किस तरह से बनाने हैं? पहला गोल तो ये है कि हमें अपने आप पर यकीन करना होगा। क्योंकि खुद पर यकीन करना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद कहते हैं कि ये मुझसे नहीं हो सकता, तो यकीन माने फिर वाक़ई वो काम नहीं होता। खुद से हमेशा पॉज़िटिव टॉक करनी चाहिए। खुद से हमेशा ये कहें कि मैं अपनी सलाहियत को कम नहीं समझूँगी। मैं खुद को वक़्त दूँगी और अपनी गलतियों से सीखूँगी, लेकिन हार नहीं मानूँगी। जब हम इस तरह की सोच लेकर चलते हैं, तो कोई काम ऐसा नहीं है जो हम ना कर सकते हों। बस अपने गोल्स को नज़र में रखें और अपने कामों को करते चले जाएँ। और हमने अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव सोच से बचने की हमेशा कोशिश करनी है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नुकसान लोग नहीं करते, बल्कि हमारी नेगेटिव थिंकिंग हमारा नुकसान करती है। लोग क्या कहेंगे, मैं नाकाम हो जाऊँगी या मेरे बस की ये बात नहीं है, ये सब जुमले हम अपने आप से बोल रहे होते हैं। तो जब हम अपने आप से इतनी नेगेटिव टॉक करते हैं, तो हम वही बनते चले जाते हैं जिस तरह की हम बात कर रहे होते हैं। देखें जब हम पेरेंटिंग के हवाले से कोई चीज़ सीखते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ सीखते हैं तो हम क्या कहा जाता है कि पॉजिटिव टॉक करें। पेरेंटिंग में भी यही है कि पॉजिटिव टॉक आप अपने बच्चों से करें। तो जब हम अपने आप से ही नेगेटिव टॉक करेंगे, अपने आप से ही इतनी मनफ़ी बातें करेंगे और अपने आप को कुछ भी नहीं समझेंगे कि मैं ये नहीं कर सकती, तो खुद सोचें कि हम वो काम कैसे कर सकेंगे? हम तो वो काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो क्या करना है कि अपने आप से हमेशा पॉज़िटिव बात करनी है। और 2026 में दाखिल होने से पहले अपनी इस सोच को बस यहीं छोड़ दें। यानी ऐसी सोच कि मैं नहीं कर सकती या लोग क्या कहेंगे या मैं कैसे ये काम करूँ? क्योंकि जो इंसान डर के साथ चलता है ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो जी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमेशा कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। असल मसला कोशिश नहीं होता, बल्कि मुसलसल कोशिश ना करना होता है। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हम जैसे एक ही दफ़ा कोशिश करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे यूट्यूब में वीडियोस डालने की बात ले लें, जब आप नया यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आपके इतने व्यूज़ नहीं आते, तो हमें कंसिस्टेंट रह के वीडियोस बनानी पड़ती हैं, तब आहिस्ता-आहिस्ता व्यूज़ बढ़ते हैं। इसी तरह से बाकी भी काम देख लें। कोई भी काम एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाता। किसी भी काम में एकदम से आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। आपको रोज़ की बेस पे कोशिश करना होती है। मुसलसल कोशिश करने से ही इंसान को कामयाबी मिलती है। यहाँ पर देखिए नाश्ते में एक जो है वेजिटेबल एग बना रही थी। इसमें मैंने प्याज़, टमाटर और हरी मिर्च कट-कट के डाली और इसमें मैंने अंडे और नमक और मिर्च इसमें डाल के ऐड करके अच्छी तरह से फेंट लिया। तो हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंट रहने की, कि हमें रोज़ की बेस पे चाहे हम अपने स्टेप्स को छोटे स्टेप्स उठाएँ, लेकिन डेली बेसिस पे जब हम किसी भी काम पे मेहनत कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो हम लाज़मी कामयाब होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान मेहनत कर रहा हो और उसे कामयाबी ना मिले। लेकिन हमें मेहनत के दौरान कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और सब्र का मुज़ाहिरा करना पड़ता है। यहाँ पर बातों के साथ-साथ घर के काम भी चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली थी, उसके बाद ये दोपहर का टाइम हो गया और मैंने आज बर्तनों को वॉश करने के लिए मैंने पानी रख दिया और उसके बाद जो है मैंने सबसे पहले जो है शेल्फ़्स वग़ैरह साफ़ की और जो भी कचरा वग़ैरह होता है, जैसे अंडे की छिलकी हो गई, पत्ती होगी, वो सारे एक अलग से शॉपर में डाल के रख दिया और साथ ही ये एक रोटी बनानी थी और इसके बाद मैंने जो है वो रोटी वग़ैरह बना के शेल्फ़्स वग़ैरह को साफ़ कर दिया और उसके बाद जो है बर्तनों की तरफ आ गई। बस इस तरह से हमने अपने कामों को खुद ही मैनेज करना होता है। हमें पता होता है कि कौन-सा काम किस तरह से कब करना होता है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन होती है हम लेडीज़ के लिए।
हम बहुत अच्छी तरह से अपने घरों को सँभाल लेती हैं। तो यहाँ पर देखें जी, गर्म पानी से मैंने बर्तनों को वॉश कर दिया और साथ दूध बॉयल करने के लिए रख दिया, और बर्तनों को वॉश करने के बाद जिस चीज़ से हमने बर्तनों को साफ़ कर रहे होते हैं उनकी भी सफाई का हमें ख़्याल रखना चाहिए। उसको गर्म पानी में मैंने सर्फ़ डाल के डिप किया और उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और यहाँ पर जी खाने की तैयारी हो रही थी, यहाँ पर वेजिटेबल बन रही थी, आलू, मटर और गाजर। और बस जी बाकी अपने टॉपिक की तरफ दोबारा हम चलते हैं कि हमने और क्या करना है। हमने अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी को भी लाज़मी ऐड करना है। रोज़ रात को सोने से पहले कोई भी 3 चीज़ों का दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जो आपके पास हैं। चाहे तो उसको लिख लें, चाहे तो उसको सही महसूस करके अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करें। हम 3 चीज़ें कोई भी ले सकते हैं। हमारे सर पे छत है, हम उसका शुक्र अदा कर सकते हैं। हमारी साँसें चल रही हैं, हम उसका शुक्र अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारा दिन अच्छा गुज़ारा, उसका हम शुक्र अदा कर सकते हैं। इसी तरह सुबह उठने के बाद भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। तो यहाँ देखें जी, यहाँ पर मेरे पास एक बॉटल खाली थी और इसमें मैंने ये जो बर्तन धोने वाला विम होता है ना, ये डालना था। मैंने इसके ऊपर ना फ़ोर्क से इस तरह से गरम करके फ़ोर्क को इसको होल्स कर लिए, और ताकि ना ये ईज़िली बर्तनों को वॉश कर सके। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।